गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपको लूसेंट की जो सीरीज चल रही थी उसमें 10वां 11वां जो लेसन है उसके बारे में आप लोगों को विस्तार से बताएंगे, जिसके अंतर्गत इस्लाम धर्म और ईसाई धर्म के बारे में बताया गया है। इस्लाम धर्म है, इसकी स्थापना पैगंबर मोहम्मद हजरत ने की थी। भाई पैगंबर मोहम्मद हजरत था, इनका जन्म 570 ईस्वी में हुआ था। और जो इनका जो प्रमुख वो था भाई, इसके पिता का नाम अब्दुल्ला और माता का नाम अमीना था। इनकी जो 610 में मक्का के पास हीरा नामक गुफा में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। और भाई जो इस्लाम धर्म है उसको इन्होंने ही, जो पैगंबर थे और जो पूरी दुनिया में आज इस्लाम धर्म है वो पैगंबर मोहम्मद हजरत की वजह से ही है। इनकी शादी 25 वर्ष की अवस्था में खदीजा नाम की विधवा से हुआ था भाई। इनकी जो पुत्री का नाम फातिमा और दामाद का नाम अली था। और ये बाद में हम बताएंगे कि भाई शिया और सुन्नी क्या मैटर था, शिया कौन है और सुन्नी कौन है, उसके बारे में भी। पैगंबर मोहम्मद हजरत साहब की जो शिक्षाएं थी वो कुरान में उपदेश दिया भाई। कुरान उनकी धार्मिक बुक है, जिसका पूछते भी हैं भाई। कुरान जो मुस्लिम धर्म की जो धार्मिक बुक है वो कुरान है भाई। और जो ईसाई धर्म की बाइबल है भाई, हिंदू धर्म की गीता है भाई। और जो सिख धर्म है इसका भाई गुरु ग्रंथ साहिब है। ये भाई धार्मिक पुस्तकें हैं जिनकी शिक्षाएं, धर्म की शिक्षाएं इनके अंतर्गत दी गई हैं भाई। जो भाई पैगंबर मोहम्मद के बाद, मृत्यु के बाद सुन्नी और शिया नामक के दो पंथों में विभाजित हो गया। सुन्नी उसे कहते हैं जो सुन्ना में विश्वास करते थे। सुन्ना पैगंबर मोहम्मद साहब के कथनों और कार्यों। सुन्नी वो लोग होते हैं भाई, जैसे भाई पाकिस्तान है वो सुन्नी बाहुल्य देश है, तो सुन्नी वो लोग हैं जो पैगंबर मोहम्मद की शिक्षा में डायरेक्ट विश्वास करते थे। और शिया वो लोग हैं भाई जो उसके अली की शिक्षाओं में, जो उनके दामाद थे उनको भाई जो शिक्षाएं थी, उन्होंने जो शिक्षाएं दी उनका भाई जो था उनको जो फॉलो करते हैं वो शिया कहलाए। उत्तर प्रदेश में, भारत में बहुत सारे शिया हैं। ईरान जो देश है वो शिया बाहुल्य देश है। अली की मृत्यु भाई 661 ईस्वी में हो गई थी। और उनकी जो अली के पुत्र जो हुसैन की हत्या 680 में करबला नामक स्थान पे इराक में हुई भाई। पैगंबर मोहम्मद के जो उत्तराधिकारी जो थे वो खलीफा कहलाए। खलीफा आपने सुना होगा भाई। जो 1919 में भारत में जो आंदोलन हुआ था, खिलाफत आंदोलन, वो इसलिए था भाई कि यहाँ पे भी है ना, जो तुर्की नाम का एक देश है जिसके अंतर्गत इजराइल, ये सारे के सारे, लेबनान, सऊदी अरब ये शामिल थे उस समय। ये बहुत बड़ा स्टेट होता था कस्तूनिया नाम का। तो भाई जो है अंग्रेजों ने उनको खलीफा का पद समाप्त कर दिया था, इसलिए भाई वो हुआ था, इनका विरोध किया था। खलीफा पद भाई 1924 तक रहा। 1924 में तुर्की के शासक मुस्तफा कमाल पाशा ने समाप्त कर दिया था। और भाई इब्न ईसा ने पैगंबर की जीवनी फर्स्ट टाइम लिखी थी भाई। और पैगंबर मोहम्मद का जो है जन्मदिन है वो ईद के तौर पे त्योहार बनाया जाता है। हिंदुस्तान में भी भाई जो है लगभग 20% मुस्लिम है, शिया और सुन्नी जो है मनाते हैं, वो ईद सभी बनाते हैं बच्चे, शिया और सुन्नी को। और भारत में, जहाँ तक भारत की बात है भाई, जो पहली बार भारत में जो मुस्लिम थे वो 712 में भाई, 712 में मोहम्मद बिन कासिम, 712 में भाई मोहम्मद बिन कासिम नाम का एक आक्रमणकारी था, जिसने भारत के उस उत्तर पश्चिमी प्रांत भाई सिंध के ऊपर अटैक किया था। और सिंध पे अटैक करने के बाद उन्होंने भारत का जो इलाका था, धीरे धीरे भाई मुस्लिम धर्म के बारे में पता लगा। और जो व्यापारी व्यापार करते थे अरब देशों के साथ, उनके माध्यम से पता लगा। जो भाई उसके बाद जो था आक्रमण होते रहे भाई मुसलमानों के, भारत में मुस्लिम जो लोग थे उनके आक्रमण होते रहे। जो 700 के बाद, 712 मोहम्मद बिन कासिम के बाद जो आक्रमणकारी था वो मोहम्मद गजनवी का आक्रमण का था भाई। 999 से लेके 1027 तक भाई, जो भारत में मुसलमानों की जहाँ तक बात है, 999 से लेके भाई 1027 तक लगातार भाई 17 बार आक्रमण किया, जिसका नाम था भाई मोहम्मद गजनी। और जब इसने आक्रमण किया भाई तो ये हर बार आता था, लगभग कहते हैं कि 17 बार इसने आक्रमण किया। थानेसर पर कभी, जो हमारे जितने भी हिमाचल में, हरियाणा में और जितने भी मंदिर थे भाई, इनसे धन लूट लूट के ले जाता था राजस्थान में। और जो अंतिम आक्रमण था इसका था भाई 1027 में, जो सबसे प्रसिद्ध है भाई। हजारों हाथी घोड़े
और खिचड़ों पर ये भारत का धन सोना सारा ले गया था यहाँ से। 1027 में जो आक्रमण था वो सोमनाथ मंदिर पर था भाई। मैं आपको मुस्लिम धर्म का परिचय करा रहा हूँ, आप मुसलमान कैसे आए। और जहाँ तक मुस्लिम धर्म साम्राज्य की स्थापना है भाई 1191 में भाई पृथ्वीराज चौहान के साथ तराइन की फर्स्ट लड़ाई हुई थी भाई। ये था गजनवी और भाई मोहम्मद गोरी और भाई पृथ्वीराज चौहान, इनके बीच भाई 1191 में पहली लड़ाई हुई भाई और 1192 में दूसरी लड़ाई हुई। जब दूसरी लड़ाई हुई भाई 1191 में, पहली में जो पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई और मोहम्मद गोरी यहाँ से हिंदुस्तान से हार कर भागने में सफल रहा। परंतु जब दूसरी लड़ाई हुई 1192 में तो पृथ्वीराज चौहान की हार हो गई और इस हार के साथ ही हिंदुस्तान पे मुगलिया सल्तनत और जो सुल्तान है भाई दिल्ली सल्तनत की स्थापना हो गई। आपने बाद में देखोगे कि मुगल भी राज किया, जो सुल्तान थे उन्होंने भी राज किया। तो भाई 1192 में मोहम्मद गोरी ने यहाँ पर कब्जा कर लिया और कब्जा करके अपना जो सेनापति था कुतुबुद्दीन ऐबक उसको भाई 1196 से भाई और 1210 तक ये हिंदुस्तान का सुल्तान रहा भाई। इसके बाद भाई इल्तुतमिश 1210 से लेकर 1236 तक रहा और रजिया सुल्तान उनकी जो बेगम थी वो भाई 1236 से लेकर 1240 तक रही। रजिया सुल्तान थी वो भाई इल्तुतमिश की बेटी थी भाई। इल्तुतमिश की बेटी थी रजिया सुल्तान, जो 1236 से लेके पूरी दुनिया में पहला उदाहरण है भाई पर महिला शासक थी। रजिया सुल्तान 1236 से लेके और 1240 तक हिंदुस्तान की सुल्तान रही थी। उसके बाद आपको पता होगा भाई मैंने एक फॉर्मूला बताया था, गुड़ खा तसले में, गु से गुलाम वंश, खा से खिलजी वंश, तय से तुगलक वंश, लय से लोधी वंश और मैं से मुगल वंश। ये सारा का सारा भाई हिंदुस्तान पे 1192 लगा लो भाई, 1192 तक से लेके और 1857 तक अंतिम जो मुगल सम्राट था बहादुर शाह जफर, वहाँ तक अंग्रेजों के आने से पहले ये ज़्यादा ताकतवर थे। 1757 में अंग्रेज प्लासी के युद्ध के साथ भारत में एंट्री हुई तो मुस्लिम जो लोग थे वो यहाँ पर आए थे मुट्ठी भर, परंतु जो मैं बात कर रहा हूँ उस पर ध्यान देना, परंतु जो लोग थे यहाँ के वो कन्वर्टेड हो गए, शासकों से प्रभावित होकर। जैसे अकबर थे तो अकबर ने बहुत सारे, हालांकि अकबर को महान बताया गया है हिंदुस्तान में, परंतु उस बंदे ने अपनी जो नीतियाँ थी उसके तहत हिंदुओं को यहाँ पे बहला के फुसला के कन्वर्टेड किया। उसके बाद उनका लड़का औरंगजेब था भाई, लड़का तो नहीं पड़ोता होगा भाई, जहांगीर था, जहांगीर के बाद शाहजहाँ था, शाहजहाँ के बाद औरंगजेब था। तो और इसी तरह भाई जो खिलजी वंश का अलाउद्दीन खिलजी था उनसे भाई प्रभावित होकर या बलपूर्वक इस्लाम धर्म लोगों ने ग्रहण कर लिया। तो भारत में जो 20% मुस्लिम है वो भाई उसी समय की देन है। तो भाई ये थोड़ा इस्लाम धर्म के बारे में था भाई। और भाई जो है भारत में मक्का, मुसलमान मक्का की तरफ मुंह करके खड़े होते हैं, नमाज पढ़ते हैं भाई, इसे जो है किबला कहा जाता है, मक्का की दिशा को किबला कहा जाता है। तो ये मुस्लिम धर्म के बारे में आपको मैंने विस्तार से बताया। भारत में बहुत सारे मुस्लिम, शिया और सुन्नी दोनों ही पंथ को स्वीकार करने वाले लोग रहते हैं। धन्यवाद। अगला है जो है ईसाई धर्म। ईसाई धर्म भारत में भाई ईसाई धर्म है वो अंग्रेजों के साथ ही आया। उससे पहले भी हजारों साल से जो नागरिक थे भाई, नाविक थे या जो रेशम मार्ग था उसके द्वारा व्यापार किया जाता था, परंतु इस्लाम धर्म का जैसे प्रचार प्रसार यहाँ पर हुआ ना, ऐसे ईसाई धर्म का नहीं हुआ। लगभग भाई ईसाई धर्म जो है 16वीं सदी में भाई ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ ही आ गए थे, परंतु उस समय भाई जैसे कोई अधिकारी आ गया राजा से कर में छूट लेने के लिए या व्यापार करने के लिए, वो बात अलग थी। जो अंग्रेज थे भाई वो 1757 में प्लासी की लड़ाई हुई थी भाई, उसके जो इनका एंट्री द्वार था, और 1764 बक्सर की लड़ाई भाई। उसके बाद तो इन्होंने यहाँ पर घर बना लिया और इन्होंने ईसाई धर्म का जो प्रचार प्रसार करना यहाँ पर शुरू कर दिया, परंतु ईसाई लोग यहाँ पर बना नहीं पाए। जो नागालैंड है या जो है कुछ अभी भी चल रहा है धर्मांतरण, परंतु ईसाई धर्म में ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि ये शासक थे, ये मध्यकालीन, ये लंबे समय तक शासन रहा इनका, जो मुस्लिम थे, और ये इन्होंने तलवार के दम के ऊपर वो बनाया, जो हिंदुओं को मुसलमान बनाया, परंतु इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया भाई, जोर जबरदस्ती नहीं की। इनके जो संत थे भाई वो आए, लोगों को समझाया, जैसे हम देखते हैं भाई बहुत सारे नोबेल पुरस्कार भी मिला है, ठीक, संतों को जो ईसाई धर्म के प्रचारक यहाँ थे, मिशनरी आए। एनी बेसेंट जिसका नाम है भाई, ईसाई धर्म के संस्थापक भाई ईसा मसीह थे भाई।
और भाई जो एक की साल है ना, एक की साल मैंने पहले ही बताया था, एक की जो साल है वो इनके जन्मदिन से ही माना गया है भाई। आज 2026 है और एक की जो साल है उससे 2026 साल तक चले हैं भाई। ईसाई कैलेंडर पूरी दुनिया फॉलो कर रही है और जो ईसाई धर्म है भाई ये दुनिया का जो है बड़ा धर्मों में शामिल है। तो उससे पहले का जो समय था भाई धरती, तो आपको पता है कि भाई लोग तो बहुत सारे समय से रह रहे हैं। रामायण हुई, महाभारत हुई, सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष मिले हैं। तो उससे पहले का जो टाइम है उसको हम बोलते हैं भाई ईस्वी पूर्व। जैसे भाई जो था महात्मा बुद्ध था, उसका जन्म 563 ईस्वी पूर्व हुआ। इसका मतलब ये है कि जो एक की साल है उससे 563 साल पहले। तो ये आपको मैं समझा रहा हूँ। कई बार बच्चों को है ना इसमें बहुत सारी दिक्कत आती है कि वो इस चीज में कंफ्यूजन रहते हैं कि भाई ये ईस्वी और ईस्वी पूर्व क्या है। ठीक है, तो ये ईस्वी पूर्व यानी एक की साल से 563 साल पहले। और भाई जो ये था इनको भाई जो है इनकी क्रिसमस भाई, इनका जन्मदिन है वो जो 25 दिसंबर है वो क्रिसमस के तौर पे मनाया जाता है। और इनको भाई सूली पर चढ़ा दिया गया था 33 साल की उम्र में। और जो इनका पवित्र जो निशान है वो करोस है भाई, जो करोस है वो पवित्र इनका चिन्ह है। और भाई जो है ये धर्म था ये दुनिया में तेजी से फैला भाई, बहुत सारे यूरोप और अमेरिका तक इस धर्म का प्रचार प्रसार हुआ। जो पारसी धर्म था भाई, एक धर्म और है फेमस जो दुनिया में है। और आपको बता दूं कि भारत के जो अमीर आदमी है, बहुत सारे अमीर आदमी हैं, जैसे भाई टाटा का नाम सुना होगा, ये भाई पारसी हैं भाई। मुंबई में प्राचीन समय में ईरान से आके बसे थे समुद्री रास्ते के अलावा, और मुंबई साइड में पारसी मिलते हैं। जितने भी बड़े बड़े उद्योगपति और पैसे वाले इंडिया में आज भी बहुत सारे पारसी हैं भाई, जो बड़े बिजनेसमैन हैं। और इंडिया के टॉप 100 में कम से कम 15 से 20 आदमी ऐसे होंगे जिनका भाई पारसी हैं। और वो है, उदाहरण के लिए आपको मैं बता दूं कि जो टाटा थे भाई, जमशेद जी टाटा, उन्होंने वो भी पारसी थे। जो हमारा टाटा का साम्राज्य चल रहा सारा वो पारसी धर्म से संबंधित है। तो भाई इन जिंदा अवस्था इनका भाई धार्मिक ग्रंथ है, उसमें उसकी शिक्षाएं हैं भाई। और इसकी स्थापना जो दर्थ ईरानी थे भाई पैगंबर, उन्होंने की थी भाई। इनके जो है मूल शिक्षाएं हैं सदविचार, सदवचन, ये हैं भाई। और ये जो है अग्नि के पूज्य कहा जाता था। और परंतु जो है मध्यकाल में हुआ कि जो मुस्लिम आक्रमणकारी थे, जैसे चंगेज खान था, तैमूरलंग था, और भी जो सारे के सारे थे, उनकी वजह से भाई पारसी धर्म वहाँ पर खत्म हो गया। मैं ये नहीं कह रहा कि चंगेज खान ने वहाँ पर धर्म स्थापित कर दिया। चंगेज खान आपको बता दूं कि मुस्लिम नहीं था, ठीक है ना। ये मुस्लिम तो बाद में वो कन्वर्ट हुए हैं। तो ये जो है सारा का सारा उनकी वजह से, जो बीच में जो है भारत में भी आए थे अहमद शाह अब्दाली, और जो आक्रमणकारी थे उन्होंने इस पे कब्जा कर लिया, और सारे के सारे लोग थे वो मुस्लिम धर्म में कन्वर्ट हो गए, और पारसी धर्म वहाँ पर खत्म हो गया। भारत में और दुनिया भर में पारसी मुट्ठी भर लोग बसे हुए हैं, और काफ़ी अमीर बिजनेसमैन है ये। ठीक है, हाँ भाई, पीजीटी भीम सर, अगर आपको चैनल अच्छा लगे, हम आपको शॉर्ट में बात करेंगे, घुमा फिरा के नहीं करेंगे, टू द पॉइंट पढ़ाते हैं। आपको अच्छा लगे सब्सक्राइब कराओ, लोगों के बीच फैलाओ। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।